परी की जादुई डॉल। मोहिनी परी 10 साल की थी और कुछ दिन पहले ही उसके माँ पापा की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। मोहिनी परी का उनके अलावा और कोई नहीं था। वह हमेशा उदास रहने लगी। उसके पास एक क्यूट सी डॉल थी जो कि मोहिनी परी के पापा ने उसे गिफ्ट में दी थी, इसीलिए क्योंकि वह डॉल मोहिनी परी के पापा का आखिरी गिफ्ट था, इसीलिए उसे वह डॉल बहुत ही पसंद थी। वह सारे काम किसी तरह से खत्म कर लिया करती और फिर उस डॉल से बातें किया करती थी। उसने उस डॉल का नाम स्वीटी रखा था। एक दिन, स्वीटी तुम्हें पता है मैं मम्मी पापा से कभी भी बात नहीं करूंगी। वो मुझे छोड़कर चले गए और कभी वापस भी नहीं आए। वैसे तुम मेरे साथ हो, इस बात की मुझे बहुत ही खुशी है। फिर एक दिन मोहिनी परी अपनी डॉल के साथ खेल रही थी, तभी वहाँ उसकी एक दोस्त आती है। अरे मोहिनी परी, तो इस बेकार सी डॉल के साथ खेलकर बोर नहीं हो जाती? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये डॉल मुझे बहुत पसंद है। आखिर तुझे ये डॉल इतनी ज्यादा क्यों पसंद है? क्योंकि ये डॉल मुझे मेरे पापा ने दी थी। अब बस बहुत हो चुका और अब मैं इस डॉल की तारीफ भी नहीं सुन सकती। इतना कहकर रिया परी उस डॉल को कीचड़ में फेंक देती है। कितना मजा आ रहा है तुझे परेशान करने में। अब इस डॉल से तू कभी नहीं खेल सकती क्योंकि ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मुझसे बहस करेगी? तुझे पता नहीं कि मेरी माँ इस परी लोग की रानी परी है? ज्यादा बकवास करने की कोशिश की ना तो मैं तेरी शिकायत अपनी माँ से कर दूंगी। फिर वह हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। मोहिनी परी किसी तरह उस डॉल को बाहर निकालती है और अपने घर पहुँच जाती है। ये तो पूरी तरह से खराब हो चुकी है, मुझे इसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। मोहिनी परी की काफी कोशिशों के बाद वह डॉल पूरी तरह से साफ हो जाती है। मुझे माँ पापा की बहुत ही याद आ रही है। अगर वो मेरे पास होते तो कोई भी मेरा मजाक नहीं बना पाता और मैं हमेशा खुश होती। बेटा, माँ, ये तो आपकी आवाज है। हाँ, क्योंकि मेरी आत्मा इस डॉल के अंदर आ चुकी है और मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ, इसीलिए तुम चिंता मत करो। आज के बाद मैं इस डॉल में जान डाल दूंगी, फिर ये तुमसे बातें करेगी और सारे काम करने के साथ साथ तुम्हारी जरूरतें भी पूरी करेगी और ये हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। पर माँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। इसीलिए तो मैं ऐसा कर रही हूँ। मैं इस डॉल को जीवित कर दूंगी, फिर ये बिल्कुल मेरी तरह तुम्हारा ख्याल रखेगी। इतना कहकर उसकी माँ की आत्मा उस डॉल के अंदर से गायब हो जाती है और वह डॉल जीवित हो जाती है, साथ ही साथ बोलने भी लगती है। मोहिनी परी, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? इतने दिनों तक तुम मुझसे बात करती थी तो मैं जवाब नहीं देती थी, पर अब तो मैं भी तुमसे बात करूंगी। ये सब सुनकर मोहिनी परी बहुत ही खुश होती है और खुशी से उस डॉल के साथ रहने लगती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। जलपरी बहू की जादुई ड्रेस। साधना के पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। उसकी एक 5 साल की बेटी थी और वह अपनी सास के साथ रहती थी। क्योंकि साधना गरीब घर की थी, इसीलिए उसकी सास उसे ज्यादा पसंद नहीं करती थी और उसके साथ साथ उसकी बेटी, जिसका नाम खुशी था, उससे भी नफरत करती थी। माँ जी, खुशी भी बाहर खेल रही है। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैं भी उसे बुलाकर खाना खिला देती हूँ। क्यों? पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? ये तू कमा कर लाती है। जब देखो तब तुम दोनों सिर्फ खाने के ही बारे में बातें करती रहती हो। सारा काम करने को पड़ा है, पहले जाकर सारा काम कर और बाद में जब मैं कहूँ तभी तुम दोनों खाना खा सकती हो। ठीक है माँ जी। इसी तरह से एक दिन, माँ जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलना जल्दी से, क्या हुआ? कुछ ना कुछ तो तूने किया ही होगा ना? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। अब क्या किया है तूने? क्यों मेरी जान के पीछे पड़ी हुई है? वो माँ जी, मैं खाना बना रही थी, तभी अचानक सारा खाना नीचे गिर गया। इतनी बड़ी गलती? तूने इतनी बड़ी गलती की? माँ जी, वो तुझे इसकी सजा मिलकर ही रहेगी और तेरी सजा ये है कि तू उस खुशी को लेकर अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। माँ जी, ये अब क्या कह रही हैं? हम दोनों इस समय कहाँ जाएंगे?
मुझे कुछ नहीं सुनना। आखिरकार साधना खुशी को लेकर उस घर से निकल जाती है और फिर रास्ते में हाँ, पता नहीं हम यहाँ क्यों आए हैं। चलिए घर वापस चलते हैं, मुझे बहुत जोर से भूख और प्यास लगी है। तू चिंता मत कर, जहाँ आसपास पानी होगा मैं अब भी लेकर आती हूँ। साधना नदी के पास पानी भरने लगती है, तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह नदी में जाकर गिरती है। वह काफी देर तक आवाज लगाती है पर वहाँ कोई भी नहीं था जो उसकी मदद कर सके। आखिरकार साधना डूब ही जाती है पर कुछ देर बाद नदी के बीचों बीच नदी से ऊपर आ जाती है। पर ये क्या, वह तो पूरी तरह से जलपरी बन चुकी थी। अरे मैं तो जिंदा हूँ और मैं जलपरी कैसे बन गई? ये सब क्या हो रहा है? तभी वहाँ एक जादुई ड्रेस प्रकट होता है। मैंने ही तुम्हें जलपरी बनाया है और अब तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ आ गई हैं, इसीलिए तुम कुछ भी कर सकती हो। पर तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है कि तुम कितनी मुश्किल में थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की। अब तुम इस नदी के अंदर रह सकती हो और वो भी अपनी बेटी के साथ। पर नदी के अंदर मेरी बेटी को कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। अब तुम दोनों इस मतलबी दुनिया से दूर एक अपनी ही दुनिया में खुशी से रह सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जादुई आम की खेती। सुहानी परी एक गरीब परिवार से थी। वह अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके घर के पास में एक आम का पेड़ था जिसमें कभी भी आम नहीं लगते थे। सुहानी अपनी माँ के साथ मिलकर बड़ा पाव बेचा करती थी पर उससे भी उन्हें कुछ खास मुनाफा नहीं होता था, इसीलिए वे दोनों हमेशा परेशान रहा करती। फिर एक दिन, बेटी अब हम क्या करेंगे? हम पर तो बहुत ही सारा कर्जा चल रहा है, ऊपर से वड़ा पाव बेचने का काम भी ठीक से नहीं चल रहा। माँ, आप चिंता मत कीजिए, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, भरोसा रखिए। एक दिन सुहानी परी अपने बगीचे में फूलों को पानी दे रही थी। ये आम का पेड़ कितना अजीब है, आखिर इसमें कभी आम क्यों नहीं लगते? कोई तो वजह होगी। अगर इसमें आम लगते तो मैं उन्हें बेच पाती, और वैसे भी इस टाइम तो आम तो कितने ज्यादा महंगे बिकते हैं। कोई बात नहीं, भले ही इसमें आम नहीं लगते पर फिर भी इसमें पानी डाल देती हूँ। हमें हमेशा कर्म करना चाहिए, फल तो खुद ब खुद मिल ही जाता है। वह उस आम के पेड़ में पानी डाल देती है। अब मुझे माँ के काम में हाथ बटाना होगा। माँ अकेले ही वड़ा पाव बेच रही होंगी, जाकर मदद करती हूँ। फिर दूसरे दिन जब सुहानी परी वापस अपने फूलों को पानी देने के लिए आती है तो वहाँ का नजारा देखकर फिर दंग रह जाती है। वह देखती है कि जिस आम के पेड़ को उसने पानी दिया था वह पूरा पेड़ आम से भरा हुआ था। ये कैसे हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? वो भी रातों रात। माँ जल्दी आइए। क्या हुआ? इतनी तेजी से क्यों चिल्ला रही? हे भगवान, रातों रात इस पेड़ में इतने सारे आम कैसे लग गए? ये तो असंभव है। माँ, मैंने तो बस कल इसमें थोड़ा सा पानी डाला था, पर थोड़े से पानी की वजह से इसमें इतने सारे आम लग जाएं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये हो सकता है जब कोई सच्चे मन से मुझ पर पानी डाले। माँ, ये तो बोल भी सकता है। ये कितना अजीब हो रहा है। मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ और तुमने पानी डाला था ना। अब ये सारे आम 24 घंटों तक ऐसे ही लगे रहेंगे, उसके बाद गायब हो जाएंगे और ये सारे आम सोने के हैं। क्या? सोने के आम? सोने के आम तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखे हैं। तुम जितने चाहो उतने आम ले सकती हो, पर कभी भी इन आमों का गलत इस्तेमाल मत करना। हमें तो सच में यकीन नहीं हो रहा है, ये सपना है ये सच। हम कभी भी इन आमों का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर ठीक है, तुम आम ले सकती हो। सुहानी परी और उसकी माँ अपनी जरूरत के हिसाब से आम तोड़ लेती हैं और काफी अमीर हो जाती हैं। उन्होंने एक बहुत ही बड़ा होटल खरीद लिया था। माँ, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा, एक आम का पेड़ हमारी जिंदगी इतनी बदल सकता है। ये सब भगवान जी की वजह से हुआ है। वे हमेशा सभी गरीबों की मदद करते हैं।
तो हमारी भी की, पर हमें कभी भी इस सब का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।